जब देश में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तब भी दोषियों को अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका मिलता था। बाकायदा राजाओं के दरबार लगाए जाते थे, वहाँ दोषियों को पेश किया जाता था और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता था और उनकी बातों को राजा सुनते थे, उस आधार पर फैसला होता था। जब देश में अंग्रेजों का शासन आया तब भी दोषियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता था। बाकायदा पुलिस पकड़ के उन्हें कोर्ट में पेश करती थी, जहां उन्हें एक वकील दिया जाता था ताकि उनकी बातों को बेहतर तरीके से रख पाए और उनकी बातों को जज सुनते थे और उस आधार पर फैसला होता था। लेकिन आधुनिक भारत में फैसला पुलिस की गोलियां कर रही हैं। 12 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के बदलापुर में एक प्राइमरी स्कूल में 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया। आरोपी उसी स्कूल में चपरासी का काम कर रहे अक्षय शिंदे था। जब इस मामले में खूब हो हल्ला हुआ, महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुआ, लोग सड़कों पे उतरे, तो पुलिस ने 14 अगस्त को इसमें एक FIR दर्ज किया और इस पे कार्रवाई करते हुए 17 अगस्त को दोषी अक्षय शिंदे को पुलिस ने पकड़ लिया। दोषी को पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद पुलिस ने उसे रिमांड पे 10 दिनों के लिए ले लिया और पूछताछ के बाद पुलिस उसे पुनः कोर्ट में पेश कर दी गई, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। अब ये मामला कोर्ट में था, कोर्ट उस पर सजा तय करती, कोर्ट में बहस चल रहा था, उसके बाद सजा तय होता। लेकिन बीच में अक्षय शिंदे की एक पत्नी, यानी अक्षय शिंदे ने 2-3 शादियां कर रखी है, उसी में से उसकी एक पत्नी पुलिस के पास पहुंचती है, जहां वो आरोप लगाती है कि अक्षय शिंदे उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता था। अब जो मामला शांत था, कोर्ट में था, उस मामले में पुलिस एक बार फिर से जग उठती है और पुलिस इस मामले में कोर्ट से आग्रह करती है कि अक्षय शिंदे को पूछताछ के लिए, सीन रिक्रिएशन के लिए फिर से एक बार पुलिस रिमांड पे दे और कोर्ट इस बात को मान जाती है। कोर्ट अक्षय शिंदे को पुलिस रिमांड पे देने के लिए तैयार हो जाती है। 23 तारीख को शाम 5 बजे पुलिस की एक टीम, जिसे लीड कर रहे थे संजय शिंदे, उनके साथ नीलेश मोड़े, अभिजीत मोड़े और हरीश तावड़े और उनका एक ड्राइवर, ये लोग शाम 5 बजे 23 तारीख को तलोजा जेल पहुंचते हैं, जहां से ये लोग अक्षय शिंदे को लेकर के एक पुलिस वैन में बैठा करके 5:30 बजे थाने में स्थित क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस होता है वहां के लिए निकल जाते हैं। 6:25 में इनकी गाड़ी मुंबड़ा हाईवे पहुंचती है। मुंबड़ा हाईवे आमतौर पर सुनसान और जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ ये लोग अक्षय शिंदे का इनकाउंटर कर देते हैं। जब इनकाउंटर की खबर अक्षय शिंदे के घर वालों को लगती है तो अक्षय शिंदे के घर वाले बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। अब पुलिस इस मामले में एक कहानी बनाती है, जैसा कि हर इनकाउंटर में पुलिस एक कहानी बनाती है। पुलिस का कहना है कि अक्षय शिंदे को जब हम लेकर के क्राइम ब्रांच स्थित थाने ले जा रहे थे तब अक्षय शिंदे बीच में रास्ते में बार बार चिल्ला रहा था और पुलिस कर्मियों से झगड़ रहा था। ये पूछ रहा था कि आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। जब इसकी खबर ड्राइवर के साथ बैठे संजय शिंदे को लगी तो संजय शिंदे ने बीच में गाड़ी रुकवाया और गाड़ी रुकवा करके उतर के वो अन्य पुलिस कर्मियों के साथ आके बैठ गए। फिर भी अक्षय शिंदे मानने को तैयार नहीं था। पुलिस कर्मियों से हाथापाई करने लगा, पुलिस कर्मियों से झगड़ने लगा और उसी दौरान नीलेश मोड़े का पिस्टल निकालने का प्रयास कर रहा था। तभी एक गोली चल जाती है और नीलेश मोड़े के पैर में लग जाती है। तब तक अक्षय शिंदे पुलिस का पिस्टल निकाल चुका था और पुलिस का पिस्टल निकाल के 2 और फायरिंग करता है। 2 अन्य गोलियां किसी और पुलिसकर्मी को नहीं लगती और उसी दौरान जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे मारा जाता है। पुलिस का कहना था कि हमने ये कार्रवाई अपने आत्मरक्षा में की, लेकिन पुलिस का ये इस कहानी से ना तो उसके घर वाले संतुष्ट थे और ना ही कोर्ट। कोर्ट का कहना था कि जब अपराधी के हाथ में हथकड़ी लगा था तब वो पुलिस का पिस्टल कैसे छीन सकता है, और 4 पुलिस कर्मियों के बीच एक अपराधी संभल नहीं पाया। इसी तरह के कोर्ट के पास कई सवाल हैं और उस सवालों के जवाब पुलिस के पास एक भी नहीं। ऐसा कोई जवाब नहीं है पुलिस के पास जो कोर्ट को संतुष्ट करा सके। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा होगी। बाकी देश में चल रहे ऐसे एनकाउंटर वाले कानून व्यवस्था पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।